कल देर शाम आप पर जो हमला हुआ है, आखिर क्या घटनाक्रम था, पूरा बताएं तफसील से। देखिए, तकरीबन 8:30 के करीब मैं राजल जो है मलका मोड़ा एक मदरसा है, वहाँ पे मैंने सोचा कि बच्चों से मिल के आऊँ। वहाँ पे गया तो 8:30 के करीब जो है मैंने गाड़ी जो है मलका मोड़ा एक आफ्ताब जी हैं उनके मकान के सामने जो है रोड जाती है वहाँ पे लगाई। उससे आगे रास्ता जो है वो नहीं था, तो वहाँ लगाकर मैं मस्जिद में गया हूँ, मदरसे में गया हूँ। वहाँ मिल के बच्चों से बातचीत की, उनके साथ मिला जुला। तो तकरीबन 10 बजे के करीब जो है मैं वहाँ से वापस आया, और जब गाड़ी के पास आया तो गाड़ी को जब चलाने लगा तो रिवर्स किया, मुझे आवाज़ आई, और तब नीचे उतर कर देखा कि वहाँ पर जो है पीछे जो मेरा शीशा है गाड़ी का, बैक जो गाड़ी का पोर्शन है वो पूरा जो है वो टूटा हुआ था। मैंने बारीकी से देखा उसको, और पता चला कि उस जो पीछे वाला पोर्शन है उसको जो है किसी रॉड से या चब्बल या गेंती समझ लो, इस तरह के औजार से जो है उस पूरे जो मेरी गाड़ी थी उसके बैक पोर्शन को जो है वो बड़े बुरे तरीके से उसको जो है ख़त्म कर दिया, डैमेज कर दिया। तो बेसिकली मैं ये कहूँ कि मुझ पे किसी ने हमला किया, मेरी किसी के साथ रंजिश थी या मेरी किसी के साथ मुखालफत हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ है कि शायद अगर मैं बीच में होता तो जिस नीयत से कोई जो आया था उसने शायद मुझे ही मारना था, मुझ पे ही अटैक करना था, कि खुदा का शुक्र कि मैं बीच में नहीं था, और इस तरह जो है मेरी गाड़ी को जो है वो काफ़ी डैमेज पहुंचाया। मैंने पुलिस को जो है उसकी निस्बत इतला दी। रात को ही पुलिस मौके पे पहुंची, वहाँ पे उसको देखा, स्पॉट को जो है विज़िट किया। तो आज मैंने जो है इसी निस्बत पुलिस थाना नौशहरा में जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो है इसके तह तक जाएगी और कार्रवाई जो है अमल में लाएगी। लेकिन इस हादसा की वजह से मुझे ये ज़रूर एक अंदेशा होने लगा है कि शायद मैं जो एरियाज़ में जा रहा था उसमें मुझे शायद या तो रोकने की कोशिश की है कि इस एरिया में ना जाए, या आगे पीछे जहाँ पे मैं लोगों में जाता हूँ वहाँ पे ना जाए। मुझे लगता है कि कोई सियासी रंजिशी हो सकती है इसमें। अलबत्ता मैं चाहूँगा कि पुलिस तह तक जाए और जो भी इसमें मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और यकीनन मुझे अब डर और खौफ जो है वो ज़रूर पैदा हो गया है। मुझे इलाकों में जाना होता है, दूर दराज इलाकों में जाना होता है। बहुत बड़ी ये हमारी नौशहरे की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत बड़ी है, गांव और जंगल जैसा इलाका है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे जो है वो अपने साथियों के अलावा जो है अकेला जाना जो है अब बहुत मुश्किल हो चुका है। तो हकनवाज जी, कभी आपने डिमांड नहीं की कि आपको सिक्योरिटी दी जाए? आपने चुनाव भी कंटेस्ट किया है पीडीपी की तरफ से, तो क्या आपको पुलिस के दो मुहैया लोग नहीं हो सकते? कुछ आपने कभी डिमांड की इस चीज़? देखिए, मैंने आज तक पुलिस सिक्योरिटी के लिए कभी डिमांड नहीं की है, क्योंकि एक नौशहरा एक ऐसा कूल और काम कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि जिसमें लगता नहीं था कि ऐसा कुछ हो। अलबत्ता रात के वक्त के बाद जो है मैं ज़रूर इससे मुतासर हुआ हूँ, और मेरे अंदर डर और खौफ भी पैदा हुआ है कि शायद मुझे अकेले कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना अब मुश्किल है। तो मैं बात करूँगा इसके निस्बत भी अगर कुछ बात होती है। अलबत्ता फिर भी मैं इंशाअल्लाह इतना हूँ कि मुझे डर खौफ मैं अपने आप को नहीं समझता। डर है अगर तो सिर्फ खुदा का डर है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर इसके पीछे जो भी है उसका जो है पुलिस जो है ज़रूर तह तक जाकर जो है जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे और ट्रेस करेंगे जल्द से जल्द, मुझे उम्मीद है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं।
जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।